जय सच्चिदानंद। मोनिका बेन जय सच्चिदानंद। विधि बेन जय सच्चिदानंद। आप पद गाना और विधि बेन आप खींचे झीलना। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमी केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवान नी भूमिका आदे मैं निहारी। भगवाननी भूमिका आदे मैं निहारी। अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाई। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आनंद स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे। आगम स्वरूप थावु ए मार्ग मुक्तिनो छे। सप्त क्रमाश मामु आस्वाद शुद्धिनो छे। सप्त कमाशमावु आस्वाद श्रुतिनो छे। आस्वाद शोधिनो छे। आस्वाद श्रुतिनो छे। वांधानी वचकाश, वांधाने वचकासहु अज्ञान मान्यताओ एने दीवुडावी। अज्ञान मान्यताओ एणे विधि उडावी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी। आज लावो मळ्यो छे सत्संगनो, तो आपणे सत्संग शुरुआत करिए। आप त्रिमंत्र बोलावो अने बाळको फॉलो करशे। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो,
सर्वपावपणाशनं सर्वपावपणाशनं मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद। हीर बहन, हाँ डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनूंगी और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा, स्टडी प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। कृपया मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। सर्वे बाळकोने विधिबेन, आप आज का होमवर्क बताएंगे? हाँ, आज का होमवर्क ये था कि हमने वो हमारी जो प्रेयर बनाई थी वो हमने कितनी बार बोली और कितने टाइम फॉलो की। हाँ, तो कौन बताएंगे पहले? खुशी बहन, चेन्नई। आज मैंने वो प्रेयर 3 टाइम्स बोली है, और मुझे प्रेयर में चोर ये आया था कि मैं जब मम्मी ने मुझे हेल्प करने के लिए कहा, तो मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी, मुझे चोर आ गया था। और मैंने स्टडी में तमिल की स्टडी करनी थी आज, तो मुझे चोर आया कि आज नहीं करने का, पर मैंने तमिल की स्टडी की थी, नहीं की थी। ओके, मोनिका बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रेयर 2 टाइम्स बोली है, और उसमें मैंने सुबह उठने में एक बार शोर आया था। मुझे 6 o'clock उठना था, बट मैं आज 7:30 को उठ गई, और मुझे ये भी शोर आया था कि एक्सरसाइज नहीं करो, बट आज मैंने की है, और मैंने आज मम्मी की हर बात मानी भी है। वेरी गुड। हीर बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रेयर तो नहीं बोली थी, पर मुझे टेढ़ापन हो गया था कि मम्मी ने एक बार जो काम दिए वो मैंने नहीं किया। और दूसरी बार दिया तो? दूसरी बार एक बार कहा था, उसने उतने में मैंने नहीं किया था, तो मम्मी ने ही खुद कर दिया फिर। ओ, क्या बात है। तो आपसे अच्छे मम्मी हो गए ना। हाँ। और प्रेयर की थी? नहीं, आज नहीं की थी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोज तो नहीं नहाते हैं ना। खुशी बहन? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन नहीं किया था। और रजनी अंकल क्या कहते हैं? सत्साधन नहीं किया था तो क्या पूछते हैं? खाना भी नहीं खाना है। वो भी नहीं खाया? नहीं खाया। और प्रदीप, प्रदीप दादा? हाँ जी। ये तो एकदम सूरवीर बच्ची है आपकी तरह, सठ साधन नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। हो, फिर आगे? फिर प्रार्थना की थी? प्रार्थना की थी 2 बार। देखो, बहुत अच्छे। खाना तो नहीं खाया, फिर आगे बोलने का ना कि अभी धीरे धीरे शुरू करो, फिर बाद में देखेंगे। पहले 3 मंत्र बोलो, 10 मिनट के बाद दूसरा बोलो, क्योंकि हम चेतन है ना, हमारे हाथ में पावर है, बराबर ने? हाँ, किसके हाथ में पावर, सत्ता है? पावर किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो हमने जो खाना नहीं देने का डिसाइड किया, तो ऐसे धीरे धीरे वो भी बराबर है, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रेयर कराने का भी अपने को टेक्निक सीखनी चाहिए ना। हाँ, और आज मुझे मोह उत्पन्न हुआ था। क्या मोह उत्पन्न हुआ था? किस मोह? पे? हाँ, कपड़े में। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि कपड़े में मोह हो तो अच्छा है। कपड़ा तो आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगा। फिर कपड़े ने बोला कुछ कि मुझे नहीं। क्यों मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसा कुछ बोला कपड़े ने? इसलिए दादा भगवान ने बताया है कि जिस चीज में आत्मा नहीं है, वहां आपका थोड़ा भी मोह होगा तो चल जाएगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। ये आगे, अब आगे खुशी बहन अहमदाबाद, और अब विधि बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रेयर 2 बार बोली थी और प्रेयर में मेरी ये भी था कि किसी को दुख ना हो, लेकिन आज मुझसे खुशी को दुख हो गया था और मैं तीनों गोल में सिंसियर रह, वो तो मैं रही थी आज। और आज सत्साधन और एक्सरसाइज भी की थी और आज मैंने खुद की भूल नहीं देखी थी, पर खुशी की देख ली थी। खुशी को इसलिए कहा शायद तक खाना नहीं खाया खुशी ने, ऐसा लगता है। ये प्रदीप आनंद जी बताएंगे। आगे हिताक्षी बा। मैंने प्रार्थना आज 14 टाइम्स की थी। मैंने आज जो 15 मिनट एक्सरसाइज करना था वो मैंने एक्सरसाइज किया था। मैंने 5 पेज गुड हैंड राइटिंग में मैंने रजनी दादा को सेंड कर दिया था और दादा के ज्ञान में मुझे मम्मी के ऊपर अभाव आया था, क्योंकि जब सुबह को मम्मी ने मुझे उठाया था तो मुझे मम्मी पर गुस्सा था कि अभी रात को मैं 12 बजे को सोई थी तो अभी 7 बजे को क्यों उठा दिया, 8 बजे को उठाना था। जल्दी नहीं उठना होता है, नहीं? कभी कभी लेट उठते तो चलता है, पर जल्दी उठ गए तो प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं साइकिलिंग करने चली। आगे प्रदीप आनंद जी बताएंगे कि जल्दी उठने, कभी कभी उठ जाते तो भी क्या फायदा होता है। हिताश्री बहन नडियाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने प्रार्थना आज 3 बार की थी और मैंने एक्सरसाइज भी की थी और आज्ञा में भी मैं जब याद आया तब फॉलो किया था। और सुबह जल्दी उठना था, लेकिन मैं रोज से तो जल्दी उठी थी, लेकिन गोल के मुताबिक नहीं उठी थी। मालूम पड़ा ना आपको? आपकी बहन क्या कहती है? उनका कैसा रहा आज आपकी प्रार्थना? सच्चिदानंद, मेरे प्रार्थना के मुताबिक मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया है
और सत्संग भी आज किए हैं सब। और मुझे शुद्धात्मा पद 5 टाइम्स याद आया। 5 टाइम्स याद आया था। प्रदीप दादा तो बोलते कि ये सिर्फ याद आया तो भी बहुत है। दर्शल भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी प्रार्थना के मुताबिक मुझे मैंने आज होमवर्क नहीं भेजा था और मैंने आज जो सत्साधन पूरा किया था और मैंने आज स्टडी 2 आवर्स की थी। आज का प्रेयर क्या है? हमने सुना नहीं है, आपका प्रेयर क्या है? बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे डेली रिपोर्ट भेजने की आप शक्ति दीजिए और मुझे स्टडी में ज्यादा वर्क करने की शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। ज्यादा का मीनिंग क्या होता है? खेलने से। अभी कितना करता है, ज्यादा कितना करने का है वो कल बताना। हाँ नेमिल भाई। No, he is not there. He doesn't participate. Okay. दर्शना बेन, विशाल भाई, ठीक है। तो आज के हीर दीदी आ गए। हाँ, हीर बहन आए ना आप? नहीं, हाँ। हीर बहन रह गए। नहीं, हीर बहन भी आ गए। आप करिश्मा बहन रह गए। करिश्मा बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। आज मैंने नहीं बोली श्रीमंत्र, मैंने 9 कलम आज मैंने एक बार बोली, श्रीमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। और तमिल का क्या हाल है? आज मैंने तमिल की नहीं की थी। चलती थी। अभी आपको कैसे मालूम क्या तमिल इम्प्रूव होता है? दीदी को पता चलता है। किसकी दीदी? विच की दीदी? मोनिका दीदी। मोनिका दीदी। ओके मोनिका दीदी। तो 3 दिन से कुछ इम्प्रूव लगता है? वो थोड़ा रीड करना अभी आता है। अभी बीच में उसने रोक दिया तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रही अभी। नहीं वो तो है, वीक तो है, पर थोड़ा इम्प्रूव हो जाए वो देखने का होता है। हाँ। ओके। और हमको बताना, नो प्रॉब्लम। अभी उसको टाइम देगा। ओके आई थिंक गो अहेड अक्षय। तो सभी ने प्रार्थना तो रखी है, हेल्प करनी है। हमारे आसपास सभी लोगों को हेल्प करनी है। प्रार्थना भी अच्छी तरह से रखी है। प्रदीप आनंद जी, आप बताइए कि ये मम्मी को हेल्प करने में क्यों ऐसा होता है? और दूसरा, एक्सरसाइज करने में आलस आती है। तो रजनी दादा, मेरे को तो आज जैसा सोचा मैंने कि जो भी एक्सरसाइज में आलस आती है उसको फिर सत्संग में यहाँ पे सिर्फ हाथ ऊंचे रखने के, जब तक सत्संग चल रहा है तब तक हाथ ऊंचे रखने के, तो ये आलस ही भागी जाएगी। उसको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे ये घर में रहना नहीं है। रजनी दादा, उसको उन लोग को सेल्फ पनिशमेंट का सोचने दो। अभी तो अक्षय काका ने बोला, तो आप खुद सेल्फ पनिशमेंट बताना क्या करेंगे। सही है। ओके सही है। तो प्रदीप दादा, ये मम्मी को हेल्प करने में आप बताइए कि मम्मी को हेल्प नहीं, उनको पूछे बिना ही हेल्प हो जाए। देखो, हेल्प वो दादा भगवान ने बताया है कि ऑब्लाइजिंग नेचर ये मनुष्य जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। हमें कोई कुछ भी हेल्प करता है तो हमें कितना खुशी होता है। तो दादा भगवान की जीवन की शुरुआत यही थी कि जो कोई मुझे मिला उनको सुख होना चाहिए। उन्होंने कभी किसी के पास हेल्प मांगने की और कोई हेल्प करेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था।
वो हमेशा ऐसे ही जीते रहते थे और वो इतनी अच्छी चीज है, इसमें क्या क्या फायदा होता है वो हमें समझने की जरूरत है। हम किसी को कोई भी काम के लिए हेल्प करते हैं तो उसमें समझो कि कोई वेट उठा के उसको देना होता है, तो हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और हमारे अंदर कितनी वीकनेस है उनका पता चल जाता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर। जो जीव मात्र के अंदर भगवान बैठे हैं, तो फिर हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलने वाला ही है। उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अपने आप सुख मिलता है। क्योंकि ये दादा भगवान का विधान है कि किसी भी जीव को सुख देने से आपको सुख मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि हम जितना भी किसी को हेल्प करेंगे तो वो जो भी संजोग होगा, समझो कि आप मम्मी को किचन में हेल्प करते हो तो उसमें आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज मिलता है कि ये चीज क्या है, कैसे करनी चाहिए, और दूसरे को आप समझ पाओगे कि भाई ये चीज करने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या कठिनाइयां होती है, उसका कितना वेट होता है, उसका क्या होता है, कितना समय लगता है। तो ये ऑब्लाइजिंग नेचर इतनी अच्छी चीज है कि जो आप कोई भी काम करोगे किसी के साथ और किसी को हेल्प करोगे तो मुझे लगता है कि अपने को बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। लेकिन हमारा विजन ये काम करने से ही धीरे धीरे डेवलप होता है। और सच्ची बात तो यही है कि हम इंसान है तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आती जाएगी। इसीलिए दादा भगवान ने ये पॉजिटिव दृष्टि नाम की एक बुक भी अपने संग में प्रिंट करके रखी है। और ये पॉजिटिव जो है उसमें हमारे में अच्छे गुण और अच्छी समझ जितनी आती बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, तो हमें बहुत सुख मिलता है। आज आप मानोगे नहीं कि हेल्प में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप समझ में आया आपको? हेल्प में कोई चीज का इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सिर्फ हमारा बॉडी, हमारा माइंड और जो हमारा हाथ पांव है वही सब है। तो वो तो अच्छा है ना कि हमें उसको एक्सरसाइज भी मिलती है और व्यवहार में सीखने को मिलता है, दूसरों को सुख होता है और बहुत सारी चीजें होती है इसमें। इसीलिए मुझे तो लगता है कि ऑब्लाइजिंग नेचर तो दादा भगवान से उन्होंने वहां से शुरुआत किया था। तो हम सभी महात्माओं को ऑब्लाइजिंग नेचर का स्वभाव तो है ही, लेकिन इम्पार्शियल। आपको समझ में आया? इम्पार्शियल। तो हमें किसी भी जीव को कैसे हेल्प करना है और उसको कैसे सुख होवे वही हमें देखना है। वो इस तरह हमारा जीवन मंत्र बनाने जैसा है। और जो ये बनाएगा उसको खुद को अनुभव होगा कि क्या उसमें क्या फायदा। इसीलिए दादा भगवान ने एक बार एक सूत्र उन्होंने बोला था जो કે ગુજરાતીમાં છે, જે પારકાનું ધ્યાન રાખે છે એનું ધ્યાન કુદરત રાખે છે। શું રાખે છે? ખ્યાલ આવ્યો ને? हाँ, એટલે अपने को जो चीज की जो समय पे जरूरत हो जाएगी वो सब कुदरत सप्लाई करती है। लेकिन हमें उनका डिमांड या कुछ माइंड में रखने जैसी चीज नहीं है, हमें सिर्फ हेल्प करना है, बस फिनिश। वो हमारा अच्छा बोले बुरा बोले, वो कुछ भी करे, हमें हेल्प कर, नो एक्सपेक्टेशन, कोई हमें उसके पास अपेक्षा रखना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बस मेरा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, इसमें बिगिनिंग फ्रॉम होम। तो हमें घर से शुरुआत करने जैसा है। दूसरा, जो आप लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम जल्दी नहीं उठते हैं तो क्या नुकसान होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, हम विधि नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो इसके पीछे सब चीज नाश्ता वास्ता वगैरह सब लेट 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 होता है। आपको समझ में आया ना? वो अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। तो मैं बाद में पढ़ लूंगी, मेरा फर्स्ट क्लास आ गया, मेरा काम हो जाता है, मुझे सब अच्छा आता है। तो ये जो वीकनेस है, वो दादा भगवान ने एक चीज बताई थी कि वीकनेस से बहुत सावधान रहने जैसा है। ये कमजोरी एक ऐसी चीज है, वो जब डेवलप होती है तो धीरे धीरे होती है। फिर कोई भी चीज, जो अच्छी चीज भी जो डेवलप होगी उसका भी फायदा होता है, और जो नेगेटिव चीज है, जो वीकनेस है, उसको भी डेवलप होती है, उसका भी फायदा नुकसान होता है। तो हमें
वीकनेस से, कमजोरी से हमें दूर रहना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि उनकी क्या जरूरत है। बस पहला ये प्रश्न की बात है कि अगर मैं समझो कि किसी के प्रति अभाव आया तो क्या फायदा है इसमें? जब किसी को हमने हेल्प नहीं किया तो क्या फायदा है? क्या मैं लेट उठा तो क्या फायदा है? पहले हमें क्या फायदा होता है वो बताओ, और उसमें नुकसान क्या है। तो दादा भगवान ने यही बताया है कि हमें हर एक चीज को 2 एंगल से देखना है कि ये चीज जो भी हो गई, मैं करता हूँ करती हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, एक बार ये चीज हो गई, इसमें मुझे फायदा क्या मिला और नुकसान ही क्या हुआ। आपको समझ में आया ना? तो फिर अपने आप लोग डिसाइड कर सकते। दूसरा, आज वातावरण, फूड और सारी सिचुएशन ऐसी चेंज होती जाती है, इससे हमारा बॉडी में जितनी प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो कुछ भी मिनरल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो बहुत सारी चीज कम मिलती है, क्योंकि सबका अपना अपना संजोग और फूड का ऊपर डिपेंड रखता है। तो हमें ये एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे में पहले सिंसियरिटी आती है, क्या आती है? अलर्टनेस आती है, टाइम के साथ हमें कैसे चलना है, क्या करना है। फिर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कोई ऐसा टेढ़ा चलता है, कोई ऐसा चलता है, तो आप में चलने का, बैठने का, उठने का, काम करने का और सब में आपको स्फूर्ति रहेगी और एक बॉडी लैंग्वेज मतलब वो सिस्टम डेवलप होती जाएगी। ये और बहुत जरूरी है। कोई चलेगा तो ऐसे लगेगा कि यार क्या इंसान चलता है। आपको समझ में आया ना? नहीं तो समझ में ऐसे आया लगेगा तो जैसे बुढ़ा आदमी अभी हो, बच्चे लोग, ऐसे तो ऐसी प्रदीप हमारी दादा ने बॉडी क्या हो बोला? जाएगी। प्रदीप दादा ने क्या बोला? कौन बोलेगा? प्रदीप दादा ने बोला कि ओके, जो गीता हैक दीदी। है, प्रदीप दादा ने बोला पहले हेल्प के बारे में, जो हमारा ऑब्लाइजिंग नेचर है उसके बारे में, वो मनुष्य जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दादा भगवान किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे और वो सबको हेल्प करते थे। हम किसी की हेल्प करें तो हमें ही फायदा है और हमें इम्पार्शियली हेल्प करनी चाहिए। सभी जीव मात्रा में भगवान तो है ही, इसलिए हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और वीकनेस से बहुत सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों का ध्यान रखता है उसका कुदरत ख्याल रखती ही है, और हमें देखना है कि हम किसी को हेल्प नहीं करते हैं, अभाव करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसमें हमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। और हर चीज की हमें 2 साइड्स देखनी चाहिए। और एक्सरसाइज से हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, उससे हमें सिंसियरिटी आती। वेरी गुड। ओके, अभी प्रदीप दादा, कोई क्वेश्चन है? क्विकली लेगा, बाद में आज 2 पद सुनने का है। बोलो, चिनाय। मेरा ये क्वेश्चन था कि अंतराय का मतलब क्या है? क्या बोला? अंतराय का मतलब क्या है? अंतराय क्या होता है हाँ। प्रदीप दादा? अंतराय का मतलब ये होता है कि आप जब रोड पे निकलते हो सिटी में, तो फिर ट्रैफिक पुलिस में जो ट्रैफिक में आपको रोक देते हैं ना, तो आपको जल्दी जाना है, लेकिन जब तक वो सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आप जा नहीं सकते। आपको जाना है, सामने रास्ता खुला भी है, लेकिन फिर भी आपकी साइड से जो आपको परमिशन मिलनी चाहिए जाने के लिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, तो आपको वहां वो आप अटक जाते हो। जाना है फिर भी जा नहीं सकते, उसको अंतराय बोलते हैं। अंतराय मतलब कि जा नहीं सकते, अपने जाने का मन है फिर भी। बराबर? वो समझ में आया? मोनिका, दूसरा बताओ। अनम्यूट करो। दूसरा, आपके पास किताब है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, हाँ। आपको याद भी रहना चाहिए, लेकिन 3-4 बार आप पढ़ते हो फिर भी आपको याद नहीं रहता है। ऐसा होता है? होता है। हाँ, तो किताब में लिखा है वही पढ़ना है, वही याद रखना है, फिर भी क्यों नहीं रहता है? तो कि कुछ गड़बड़ है। क्या है? अंतराय है। तो क्या अंतराय है? तो कि पढ़ने की सिस्टम समझनी चाहिए।
बराबर ने? हाँ। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि हमें अच्छा संग की जरूरत है, अच्छी पुस्तकों की जरूरत है और अच्छा वातावरण की जरूरत है, जिससे हमारा अंतस्करण मतलब माइंड, बुद्धि, चित्त और ये सब हमारा जीवन है ना ठीक चले, ठीक तरह से चले। लेकिन आज के समय में सब संजोग ऐसे हो गए हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, फिर भी रहना मुश्किल होता है, बराबर है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा आपको मिलता है, देखने को मिलता है, इसीलिए उस वातावरण में से आपको जीना पड़ता है। लेकिन फिर भी दादा का ज्ञान ऐसा है कि हम खुद को संभाल सकते हैं, बराबर ना? हाँ बराबर। ठीक है, ओके। तो अभी प्रदीप दादा हम पद सुनेंगे, 2 पद सुनने का, एक तो हिता दीदी का है और हीर दीदी का है। ओके हिता दीदी 1 मिनट। ओके, हम प्रदीप दादा 2 पद सुनने का है, हिता दीदी और हीर दीदी का। ओके हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। કોણ જાણે કેમ અહીં મોક્ષ વર્તાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે. ઘડી ઘડી કેમ અહીં આવું થાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે. ખબર નહીં કે જીવનમાં હમૂલું થશે, જ્ઞાનીનો બેટો અચાનક થશે. પુણ્યનું બંધી જ પુણ્ય છલકાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે. છુક છુક ગાડી જેવી ક્રમિકની ટ્રેનમાં ઉતારું ને સ્પીડ વાળા વિમાને બેસાડી, સુપર ઉપર દાદાજીના ક્રમે ઉડાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો समोसार થાય છે. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद क्यों आपने मत किया? बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा पद है। आपको मोक्ष बचता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब लड़ाई होती है दीदी से और मम्मी से, तो ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ मालूम है फिर भी हम लड़ते हैं। तो मोक्ष बोलता है उसको? नहीं, फिर अंदर से हमें ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और फिर थोड़े समय बाद अंदर से ही प्रतिक्रमण के बाद आनंद आता है, उससे मोक्ष बोलते हैं। ओके, थोड़ा बातें करो, प्रदीप बाद में हित का सुनेगा। अच्छा, ये सत्संग में आने का मन जो होता है, तो कविराज ने तो बहुत क्लियर कट लिखा है कि जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, तब ये दादा की बातें सुनने को, पढ़ने को वो सब मिलती है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये संयोग आता है। और यहाँ इसीलिए सुख आता है कि ये जो सब बातें हैं वो दादा भगवान के जीवन में उनको जो अनुभव था, वो अनुभव की सब बातें हैं। दूसरा कि दादा भगवान की भावना थी कि सब जीव को सुख मिले, उनको आत्मा की अनुभूति हो, लोगों का कल्याण हो। तो उन्होंने कितने सालों से ये जो भावना की थी, तो वो भावना का आज परिणाम आया हुआ है। तो कोई असीम जयकार बोलता है, कोई विधि बोलता है, कोई पद गाता है, कोई सत्संग सुनता है, लेकिन उनको अनुभव होता ही रहता है, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा दादाजी का कल्याण का भाव अंदर समाया हुआ है। क्या है इसमें? ये बहुत समझने जैसी बात है। दूसरा कि आप बोलते हो कि ये प्रतिक्रमण होता है, तो ये कौन कराता है? क्योंकि बुद्धि कभी प्रतिक्रमण नहीं कराएगी। बुद्धि हमेशा क्या बोलेगी कि मैं सही हूँ, और ये दादा की कृपा से आपको अंदर से जो प्रतिक्रमण होता है, खुद की गलती महसूस होती है, उसका स्वीकार होता है, तो यही बताते हैं कि वहां दादा भगवान की हाजिरी है। आपको समझ में आया ना? तो देखो, ये
इतना गजब का ज्ञान और ज्ञानी पुरुष ऐसे प्रकट हुए हैं जिसको धीरे धीरे समझ में आ सकता है, और जितना वो उनकी आज्ञा पालेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे, टीचर रहेंगे, उनका अनुभव होगा। दादा तो पूरे विश्व में सबके लिए है। अब इस आपको लिखा है कि उसमें लगे आओ आओ केम ताई जी, तो इस सत्संग में तभी आने का मन होता है कि एक पुण्य ही से आता है। बात में समझ लेना, ये पुण्य ही से आता है और सत्संग में आता है, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया है तो कॉज और इफेक्ट है। लेकिन दूसरा जो आता है, फायदा तो उनको भी होता है, लेकिन जिनको अंदर दादा के प्रति अंदर अनुभव होता जाता है, वो जब आता है तो उनका काम और बढ़िया होता जाता है। आपको समझ में आया ना? सत्संग में आने से नुकसान और फायदा कैसे है वो समझने जैसा है। लेकिन फिर भी इस काल में दादा ने हर जगह पे प्रोटेक्शन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसीलिए हमारा काम अगर जो हमें निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ दादा की जो आज्ञा है, दादा ने जो दिखाया है, वो बातें हमें समझनी जैसी है, और हम चुप जावे उनका प्रतिक्रमण करने जैसा है। बराबर? जहाँ प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान होता है, वहाँ दादा भगवान है, और दादा भगवान की कृपा वहाँ बरसती है। आपको समझ में आया? इसीलिए दादा भगवान हम सभी आपके पुत्रों को, महात्माओं को सत्संग में कहते रहते थे कि अपनी गलतियों का कभी भी उसका प्रोटेक्शन मत करना। ये तो ये गलती इतनी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि अंदर वाले जो सिस्टम है वो ऐसे समझ जाते हैं कि सेठ को पता नहीं चलता है, वो तो हमारे फेवर का आदमी है, तो फिर और गलतियां बढ़ती जाएगी, उसका साम्राज्य फैलता जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने बहुत, इसीलिए आपको जो अनुभव होता है, तो मैं आपका बहुत खूब खूब आपको नमस्कार करता हूँ। और मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, सबको अनुभव होता होगा, लेकिन दादा हम सभी के पास है, दादा की कृपा हमारे पास है, लेकिन हमें उसका स्वाद लेना है। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपके पास अगर चॉकलेट है, लेकिन उसका स्वाद लेना होगा, तो ये चॉकलेट का जो ऊपर का जो रेपर है, उसको उसमें से निकाल के आपको मुंह में रखना पड़ेगा। जैसे वो चॉकलेट मुंह में रखेंगे तो हमें उनका स्वाद की अनुभूति होगी। इसी तरह दादा भगवान की बहुत सारी बातें हैं, और हमें हमारा जीवन में इस रास्ते पे प्रार्थना करना और चलने का हमें निश्चय करने जैसा है, तो आपको जरूर अनुभव होगा ही। विदाउट कोई आपको उसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। आप समझे? और दादा सबके लिए है और उनकी भावना है, तो सभी बच्चे खूब आगे बढ़ो। और मेरा दादा को प्रार्थना है कि दादाजी ये सब बच्चों को आप खूब शक्ति दो, और खूब उनका आगे बढ़ने के लिए आप उनकी सहायता करो। ओके? जय सच्चिदानंद। ओके, हीर दीदी। हाँ। हे सिमंदर स्वामी, तुम शरणों माले जो, हे केवल संधानी, भव पार करी दे जो। भारत नो धनवंतरि लोके, अरिहंत मटाड़े रोग, जग भोग बधा खोटे, मुझ रुदिया मा आवी, अंदर स्थिरता कर जो। हे सिमंदर स्वामी, तुम शरणों माले जो। तमे पोते प्रतिनिधि, आने जाते हाजर छो, मूर्ति ना दर्शन थी, अमृतनी ओळख छो। निद्रिल ने जागृत कर
सपना मारे जो, हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों माले जो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गाया। तो ये पसंद क्यों किया सिमंदर स्वामी का? ये मम्मी ने कहा था इसलिए पसंद किया। इसलिए आपको कुछ आपका दिमाग नहीं था कि क्यों करने का, क्या करेगा? इसमें पता नहीं था और मम्मी ने ये पद, मम्मी को पद बहुत पसंद है तो फिर मैंने ये चूज कर लिया। तो स्वामी सिमंदर कौन है मालूम है आपको? हाँ, तीर्थंकर भगवान है। तो क्या, तो आपको क्या लेना देना वो तीर्थंकर भगवान है तो? नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ओह, गुड आंसर। प्रदीप दादा थोड़ी बात करो, गुड आंसर। देखो, दादा भगवान को सिमंदर स्वामी के साथ अनुसंधान था। तो दादा भगवान ने से पहले जो महावीर स्वामी भगवान हो गए, उन्होंने सब बताया था, लेकिन जो समय पर सब होता रहता है। तो दादा भगवान ने सिमंदर स्वामी के बारे में बहुत सबको चीज बताई कि भाई सिमंदर स्वामी, हमें अगर आगे बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, खुद की स्वरूप की अनुभूति करना है, तो आपको सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करनी होगी। तो उन्होंने, दादा भगवान ने अपने वीकनेस में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में श्री सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूँ, ऐसा करके एक 40 बार सेंटेंस पढ़ने का नमस्कार विधि में बताया है। दादा भगवान ने बताया कि ये अभी हाजरा हजूर है। एक भरत क्षेत्र मतलब भारत, अभी ये दुनिया में तीर्थंकर भगवान नहीं है। इसीलिए अगर आपको काम निकालना है तो वाया महाविद्य क्षेत्र से जाना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए इस काल में यहाँ से मन वचन काया की एकता नहीं है। यहाँ पंचम आ रहा कलयुग है और वहाँ चौथा आ रहा है, वो शास्त्रों के हिसाब से बताया है। इसीलिए सिमंदर स्वामी जो अपने निरंतर आत्म स्वरूप में रहते हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो आपने जो बताया कि धन्वंतरी त्रिलोक है, तो कि हमारे मन वचन काया के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान, जो कुछ भी वीकनेस पड़ी है, वो सभी वीकनेसों से मुक्त होना है। तो ऐसे मुक्त पुरुष, ऐसे दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो हमें उसमें से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ वो बहुत बड़ा रोग है। जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, ऐसे जो रोग है, किडनी है, वैसे इनसे भी खतरनाक रोग जो है, जो हमें दिखता नहीं है, जो इनकी दूसरी कोई दवाई होती नहीं है मेडिकल स्टोर में। तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से छूटना है तो हमें एक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है और दूसरे अरिहंत भगवान की। तो उनकी भक्ति करने से हमारा भव का भटका मन की जो बीमारी है, जो मनुष्य में से 4 गति में भटकना पड़ता है, तो वो भटका मन से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अरिहंत भगवान की भक्ति की बहुत आवश्यकता है, सभी को है। चाहे किसी को पता हो नहीं हो, वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है। दूसरा, निंद्रिल ने जागरूक कर, तो कि हमेशा आपको दादा भगवान कहते थे कि जो जागृत है, समझो कि आप सो गए हो और समझो आपको 6 बजे उठने का है, लेकिन आपको नींदर आ गई, लेकिन आपकी मम्मी को पता है कि भाई उनको 6 बजे उठ के तैयार होके स्कूल, कॉलेज, क्लास में जाना है, तो वो 5 बजे उठ गई होगी और उनको पता होगा, तो वो आपको बोलेगी चलो चलो उठो, 6 बज गए। आपको समझ में आया ना? तो कि जो जागृत है वो हमें जगा सकता है। इसी तरह सिमंदर स्वामी निरंतर आत्म स्वरूप में है, तो हमें, हमारे अंदर भी शुद्धात्मा भगवान है, लेकिन उनकी जितनी भक्ति करेंगे, दादा की साक्षी में नमस्कार करेंगे, जैसे अपने एक मित्र ने बताया ना, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, शक्ति मांगती हूँ, तो इसी तरह जितना अरिहंत भगवान के पास दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो आप नमस्कार विधि करते हैं डेली? करती हूँ। तो उसमें कितनी दफा समय स्वामी को नमस्कार करते हैं आप?
40 बार मैंने किया था आज। ओके वेरी गुड। ओके ऐसे कंटिन्यू करने का। ओके वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। और कल के लिए ये सेम होमवर्क कि ये प्रार्थना में कितना चोर आता है वो काम में। ओके और दूसरा भी कुछ लेने का था मैं। और 2 मिनट रजनी भाई साहब, हाँ बोलो। बच्चों को मैं पता होगा, फिर भी आज सिमंदर स्वामी के बारे में बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। दादा भगवान ने बताया है कि 40 बार आप नमस्कार करोगे तो 108 बार प्रत्यक्ष उनको नमस्कार करते हो, ऐसा फल मिलेगा। ऐसा फल मिलेगा तो 108 बार, जैसे प्रत्यक्ष मतलब हम सिमंदर स्वामी को साष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसा फल मिलता है। तो हमें अभी ये 40 बार का नमस्कार रेगुलर करने के लिए हमें नक्की करने जैसा है। बराबर? ठीक है। बराबर बराबर प्रदीप दादा। ओके ओके ओके। हाँ बच्चे लोग अभी सर करते हो तो बहुत ये बच्चे लोग तो बहुत अच्छा है। कभी कभी हिता दीदी नहीं करती है, बाकी तो सब करते हैं। हिता दीदी हाँ कभी नहीं करती हूँ। हाँ वो सब ऐसे करते हैं कभी कभी आते। आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन यू। हाँ हमको गाली मत देना। और ओके सो ये आपका प्रेयर के साथ कलम नंबर 1 हम लेंगे कि किसको आप क्या है। कलम नंबर 1 में क्या है किसको मालूम है? खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके तो ये प्रेयर के साथ ये नंबर कलम हम के साथ में लेगा। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। ओके गीताबेन। हाँ जी जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 45 खाली रेफरेंस बोली जाऊँ छू। हाँ रेफरेंस बोल क्या कोई हमारा अवेलेबल नहीं मुकवा हाँ जरूर जरूर। बुक नंबर 45 पानु नंबर 2 तारीख 10